महाराज जी कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में मेरे पास आने वाले हर एक अनन्य भक्त के जीवन में एक ऐसा आशीर्वाद मैं जोड़ देता हूँ जिससे कि वो अपने जीवन की हर परेशानी, हर कष्ट, हर प्रकार की परिस्थिति स्थिति से बाहर निकलने में सक्षम हो पाता है। ऐसा अनन्य भक्त आजीवन मेरे साथ जुड़ा रहता है और इस सानिध्य का आजीवन अनुभव करता रहता है। यदि महाराज जी से आपका भी जुड़ाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, समझ जाइएगा कि आपके संपूर्ण जीवन की जिम्मेदारी महाराज जी के हाथों में है और आप अपने जीवन में बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, क्योंकि महाराज जी का सानिध्य यदि एक बार आपको मिल गया तो जीवन में ऐसा अन्यत्र कोई प्रसाद नहीं है जो कि आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो आज का जो क्रमांक है कुछ इसी संदर्भ पर आधारित होने वाला है कि कैसे महाराज जी के जीवन में जुड़ते ही हमारा जीवन पूर्णतः बहुत ही भाग्यशाली हो जाता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को। अनन्य भक्त जो भी महाराज जी से जुड़ने के लिए प्रयासरत रहते हैं, उन सभी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि एक क्रमांक एक बहुत ही उपयुक्त क्रमांक आपके लिए होने वाला है। देखिए, महाराज जी के जब अनुभव किसी भी अनन्य भक्त के जीवन में धीरे धीरे से जुड़ना प्रारंभ होते हैं, तो ये अनुभव इतने ज्यादा भाग्यवान आपको बना देते हैं, ये आपके लिए अभूतपूर्व हो जाते हैं। ऐसा अनुभव जीवन में आज तक आपने नहीं किया होगा। आइए इसको प्रारंभ से जान लेते हैं कि कैसे सब कुछ होता है। जब भी महाराज जी का सर्वप्रथम कोई भी अनुभव आपके जीवन में जुड़ता है तो ये प्रथम संकेत होता है। ये बात आप रेखांकित कर लीजिएगा। पहला अनुभव ही आपके लिए एक संकेत होता है कि अब जीवन में महाराज जी ने आपको चिन्हित कर लिया है और महाराज जी के इस चिन्हन से आपके जीवन में महाराज जी का सानिध्य मिलने का ये बहुत प्रबल संकेत होता है और निसंदेह महाराज जी के साथ आपका जुड़ाव धीरे धीरे बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। दूसरा जो चरण होता है, उस चरण में महाराज जी आपको अपनी अनन्य भक्ति की प्राप्ति करवाते हैं। जैसे मैंने आपको कई क्रमांकों में एक बात बताने का प्रयास किया है कि इससे पहले जो लोग महाराज जी के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, ना सुना था, ना कभी महाराज जी का छवि चित्र भर देखा भी था, लेकिन आज ये जो भावनाएं हृदय में अपने आप उमड़ कर आ रही हैं, ये जो प्रेम महाराज जी के प्रति जागृत हो रहा है अपने आप, तो ये प्रेम महाराज जी ने ही आपको प्रेषित किया है। ये जो भक्ति आपको प्रदान की गई है, महाराज जी की तरफ से की गई है, तो आप समझ जाइएगा कि ये जो दूसरा स्तर है, ये आपकी भक्ति को बढ़ाने के लिए, आपकी भक्ति को केंद्रित करने के लिए महाराज जी ने आपको प्रदान किया है। जो ये दूसरा स्तर होता है, बहुत से लोग अपने पूरे जीवन में इसी आध्यात्मिक स्तर में महाराज जी के साथ बने रहते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि ये जो अगाध प्रेम है, इसके आगे भी बहुत से स्तर हैं जहां से आप महाराज जी को और भी गहराई से जान सकते हैं। आइए बात करते हैं तीसरे स्तर के विषय में। देखिए, तीसरा स्तर जो होता है ये आध्यात्म से आगे का स्तर है और एक उच्च स्तर आप इसको कह सकते हैं। इस स्तर में क्या होता है कि आपको महाराज जी की भक्ति भी प्राप्त हो गई, महाराज जी का अगाध प्रेम भी मिलने लगा, लेकिन तीसरे स्तर में इस आध्यात्मिक भक्ति के साथ साथ महाराज जी के साथ आपका एक प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो जाता है। ये प्रत्यक्ष संबंध एक प्रकार से महाराज जी और आपके बीच में बहुत ही सटीक संपर्क की ओर आपको इशारा करता है। ये इस ओर भी आपको इंगित करता है कि जब भी आपके जीवन में कोई कष्ट हो, कोई परेशानी हो, कोई असमंजस हो, जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव यदि आपको भयभीत कर रहा हो, तो इस माध्यम में महाराज जी से आपका प्रत्यक्ष संपर्क होने लगता है। आप अपने अंतर मन में महाराज जी के छवि चित्र को, जो कि आपके हृदय में पहले से ही वास कर रहे हैं, उनको एक बार भर पुकारने की आवश्यकता है। जब भी आप महाराज जी से कोई भी अर्जी करेंगे तो प्रत्यक्ष रूप से महाराज जी का आपको उस परेशानी से बाहर निकालना आपके लिए अनुभूति बन जाएगा। यानी कि आपके हृदय में कोई भी परेशानी, कोई भी कष्ट, कोई भी असमंजस होती है तो महाराज जी से आपको प्रत्यक्ष प्रति उत्तर इसका मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ये उसी प्रकार से है कि जैसे आपने अपनी कोई परेशानी बताई और महाराज जी से आपको उसका उत्तर मिल गया और उस चीज को आप अपने जीवन में लागू करके देखेंगे, उसको प्रयुक्त करके देखेंगे, तो आपको जीवन में आपकी हर परेशानी का हल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि इससे भी एक अगला स्तर क्या हो सकता है, कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, वहां पर हमें कौन सी भक्ति, क्या प्रभाव और महाराज जी से कैसा संबंध हमारा हो जाता है। आइए जानते हैं उस अगले स्तर को भी।
देखिए, इससे भी एक उच्च आयाम मैं कहूँगा, एक उच्च स्तर मैं कहूँगा जो कि महाराज जी की भक्ति में प्राप्त होता है। ये इतना घनिष्ठ होता है कि आपकी सोच से भी परे ये सब कुछ होने लगता है। महाराज जी का जो अगला स्तर होता है आपकी भक्ति के अंतर्गत, वो ये होता है कि आपका महाराज जी के साथ में प्रत्यक्ष संपर्क हो जाता है। महाराज जी से आप महाराज जी की प्रत्यक्ष अनुभूति करने लग जाते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, एक ऐसी दिव्य ओज के संपर्क में आप आ जाते हैं जो अन्यत्र कुछ और नहीं, महाराज जी से होकर गुजरने वाली ही ओज होती है। वो ऐसी शक्ति होती है, हमेशा आपको अनुभव होती रहेगी। आप कहीं भी जाएंगे, कुछ भी कार्य करेंगे, किसी भी प्रकार से किसी भी स्थिति में हमेशा हमेशा वो ऊर्जा का स्तर, वो ऊर्जा का पड़ाव आपके साथ जुड़ा रहेगा। ये ऐसे ही होगा कि जैसे आपके जीवन में हमेशा कोई ना कोई संरक्षित करने वाली ऊर्जा आपके साथ जुड़ी रहेगी। वैसे तो महाराज जी के सानिध्य में आने वाले हर एक भक्त की महाराज जी रक्षा करते ही हैं, लेकिन ये जो ऊर्जा होती है, ये जो संपर्क होता है, इतना तीव्र होता है कि आप हमेशा इस शक्ति के दायरे में रहते हैं। हमेशा आपका एक ऐसा ओजमान पूर्ण प्रभाव बना रहता है। आप जहां जहां पर भी उपस्थित रहेंगे, वहां वहां पर अन्यत्र लोगों को भी इस ऊर्जा का, बल्कि मैं यूं कहूं, एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा कि वहां पर उस सकारात्मक ऊर्जा को प्रत्येक उपस्थित व्यक्ति अनुभव कर पाएगा। बहुत ही अद्भुत ये शक्ति होती है। ये प्रभाव यदि आपको प्राप्त हो जाता है तो समझ जाइएगा कि आप अपने जीवन के सबसे मूल भाग पर हैं, सबसे मूल स्थिति में हैं, जहां पर ईश्वर, परमात्मा, अपने गुरुजन, सद्गुरु और इस प्रकार की ना जाने कौन कौन सी दिव्यात्माएं हैं, उनके संपर्क में आप आ जाते हैं। ये ठीक वैसे ही होता है जैसे किसी ने आपके कानों में आकर इस सृष्टि का रहस्य आपसे उजागर कर दिया हो। तो आप सोच कर देखिएगा कि कितनी अद्भुत ये स्थिति होगी, कितना अद्भुत और कितना ओजमान ये स्तर होगा भक्ति का, जो आप प्राप्त कर पाने में सक्षम हैं। बिल्कुल, आप ये सारे जो स्तर मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे स्तर आज भी विद्यमान हैं। इन्हें प्राप्त करने के लिए चाहिए क्या? सिर्फ एक ही सच्चा हृदय, एक ऐसा हृदय, एक ऐसा प्रेममयी हृदय जो कि महाराज जी को बहुत बहुत प्रेम करता हो। देखिए, प्रेम से ही ये सारे जग को आप जीत सकते हैं। यही हमारे धर्मशास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में हमको सिखाया जाता है। तो इसीलिए प्रेम से बढ़कर और कुछ नहीं है। जितना ज्यादा आप तल्लीन रहेंगे प्रेम के प्रभाव में, महाराज जी के आध्यात्मिक भक्ति में, उतना ज्यादा ये स्तर आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। ये ऐसे प्रसाद हैं जो पाने योग्य हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि इसे यूं कहा जा सकता है कि बहुत ही कम, बहुत ही विरले ऐसे लोग हैं जो इन स्तरों तक पहुंच सकते हैं। और इनसे भी आगे कई और स्तर हैं, इनसे भी आगे कई और स्तर हैं जो कि महाराज जी की भक्ति में आज भी विद्यमान हैं, और उन्हें पाने के लिए सभी की यात्रा जारी है। महाराज जी के ये सारे प्रभाव आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन उसमें महाराज जी के साथ आपका जुड़ाव और भी ज्यादा घनिष्ठ होना परम आवश्यक है। तो आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए बहुत ही फलदायी हो। इसी कामना के साथ अब विदा लेने का समय भी आ गया है, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।